रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने आया हूं और दो आपकी वीडियोस यानी दो क्लासेस आप ले चुके हैं, जिनके बारे में हमने क्लोज डाइस और ओपन डाइस के बारे में चर्चा करी। ठीक है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने जाने। तो आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम करवाने वाले हैं। वो ओपन और क्लोज दोनों डाइस से हो सकते हैं। ठीक है, बट आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियरिटी होगी उसमें, और आपको बहुत अच्छे तरीके के सवाल यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहले सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। तो दोस्तों, ये है आपका पहला सवाल। ये एक ओपन डाइस आपको दिया हुआ है। जब आप इससे एक मोड़कर घन बनाएंगे तो निम्न चार आकृतियों में से कौन से घन इस आकृति से बनेगा? आपके चार ऑप्शन हैं। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको वही काम करना है, वीडियो को रोकना है, खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद जब सॉल्व हो जाए तो आपको वीडियो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए। और आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है ओनली सी फिगर बन सकता है, बी ऑप्शन है ओनली डी फिगर बन सकता है, या फिर सी और डी दोनों बन सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज अबव, इनमें से कोई सा भी फिगर नहीं बन सकता। ये आपके ऑप्शन हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इस तरीके के मैंने आपको कराए हैं, रिवाइज हो इसलिए ये क्वेश्चन ले लिया है। तो देखिए, इसका मतलब क्या बताया था हमने? एक छोड़कर एक एकांतर पे पहुंचना है, अल्टरनेट पे। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। बचा यहाँ पर ए, तो ए और बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मैंने आपको बताया था कि ए बी जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक साथ बंद पासा में नहीं दिख सकते। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी तो अपोजिट हैं, तो ये एक साथ क्यों दिखे? नहीं दिखना चाहिए। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाता है। यहाँ भी वही चीज़ है, ए और बी अपोजिट हैं, इसलिए एक साथ नहीं दिखने चाहिए, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब बात आती है सी और डी की। तो इनमें से हम कैसे पता करें कौन सा सही ऑप्शन हमारा होगा? या फिर सी एंड डी ऑप्शन दो, ये भी है, सी और डी क्या दोनों हो सकते हैं? लेकिन आप देखिए, जब ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक साथ नहीं दिख सकते। जब इधर से मैं देख रहा हूं तो केवल तीन सरफेस इसके दिख रहे हैं जिन पर ए बी नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे जाके देखा जाए, इस पासे के पीछे जाके देखा जाए, तो वो तीन जो सरफेस दिखते होंगे पीछे से, उनमें ए और बी दिखते होंगे। क्योंकि जब इधर से तीन पे नहीं दिख रहा है तो उन तीन में से कोई से दो पर ए और बी दिखता होगा। यानी कि जो अपोजिट सरफेस होते हैं जब एक साथ नहीं दिख सकते, एक साथ छिपे हुए भी नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? जो अपोजिट सरफेस होते हैं वो एक साथ दिख नहीं सकते और एक साथ छिपे भी नहीं सकते। चलिए हम एक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें देखो आपको फिगर दिख रही है। ये एक खुला पासा है, ओपन डाइस है। जब आप इससे एक बंद पासा बनाएंगे तो निम्न चार आकृतियों में से कौन सा घन आपका सही बनेगा? और आपको मैं बता दूं कि इसमें केवल और केवल एक ही पासा बन सकता है इन चारों में से। वो आपको छांटना है कौन सा बनेगा। आपको क्या करना है? वीडियो को रोकना है। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है और फिर स्टार्ट करना है वीडियो। तो हम चलते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले तो जब आपको इस तरीके की आकृति दिखाई दे, 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ये सरफेस हैं, और जो छठा सरफेस बनेगा वो इन ट्राइंगल्स को जोड़कर बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें अपोजिट सरफेस सबसे पहले पता लगाएंगे। तो ए के बाद बी छोड़ दिया सी, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। डी के बाद बी छोड़ा, ई पर पहुँचे, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। फिर
बी के अपोजिट क्या होगा, जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये ऐसे मुड़ेगा और सी इधर को ऐसे मुड़ जाएगा, डी इधर को और ये इधर को। और ढक्कन किसका रहेगा, बी बिल्कुल नीचे रहेगा और ढक्कन किसका रहेगा, इन 4 ट्राइंगल्स से, त्रिभुजों से जो आकृति बनेगी इस प्रकार की, ठीक है। ये मुड़ के इस फॉर्म में आएगा, ये मुड़ के इस फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो ये आएगा बी के अपोजिट। ये किसके, बी के अपोजिट। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट लगाइए, ऑप्शन हटाइए, ठीक है। ऑप्शन हटाने से ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं तो साथ में नहीं होना चाहिए। कहीं ए सी दिख रहा है, साथ में नहीं दिख रहा। डी और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो डी और ई कहीं एक दूसरे, हाँ यहाँ पर दिख गए डी और ई, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी के अपोजिट ये 4 से जो ट्रायंगल बनेगा वो होगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब इस पर देखते हैं हम, तो 20 और इनमें से कोई एक आएगा तो बी आ गया, ए और सी में से कोई एक आना चाहिए तो ए आ गया, और डी और ई में से कोई एक आना चाहिए तो ई आ गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो बी, ए और सी, ए सी में से कोई एक आना चाहिए तो सी आ चुका है, ठीक है। डी और ई में से कोई एक आना चाहिए तो डी ही आया है। बी और इसमें से कोई एक आना चाहिए तो बी ई आया है। अब ये 2 फिगर आपके ऐसे बन गए कि इनमें से आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन एक दे दिया जाए कि सी और डी दोनों ही सही हैं, सी और डी दोनों ही सही हैं, तो ज़्यादातर लोग यही करेंगे, उसी ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे। क्योंकि अगर हम अपोजिट सरफेस वालों से देखते हैं, चेक करते हैं, तो ये दोनों ही सही ऑप्शन हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इनमें से केवल एक ही सही ऑप्शन है, तो वो कैसे पता करेंगे आप, देखिए। अब आइए आप ओरिएंटेशन पे, ठीक है। क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन और एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो क्लॉकवाइज में जब हम चलते हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए बी ई का एक क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन हो रहा है, ए बी ई का, या फिर ई ए बी, या फिर हम कह सकते हैं बी ई ए, ये क्लॉकवाइज होगा। बी से ई पे आए, ई से ए पे आए, या फिर ई से ए पर, ए से बी पर, क्या ऐसा कहीं मिल रहा है? ई और ए बी ई में कैसा है, ए से बी पर पहुंचेंगे, बी से ई पर पहुंचेंगे, ये क्लॉकवाइज है। जब यहाँ पर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही मिलना चाहिए ओरिएंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ए से बी और बी से ई मिल रहा है, तो देखो ए से बी और बी से ई मिल रहा है। अब हम आते हैं बी डी सी पर, बी डी सी पर, तो बी से डी और डी से सी पर, बी से डी और डी से सी पर, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर ओरिएंटेशन गलत हो जाता, जैसे क्या होता है यहाँ पर ई हो जाता और ए हो जाता, तब ये ऑप्शन आपका नहीं होता। कैसे, देखो। अब आप ए से बी और बी से ई मिलना चाहिए, तो ए से बी तो मिल रहा है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चलने पर मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, ए से बी और ई क्लॉकवाइज चलने पर मिल रहा है, बट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, तो क्लॉकवाइज अगर यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही चलना होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और जो अभी मैंने इस तरीके से किया था तो उसमें ये आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सहारा लेकर भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ते हैं वो एक साथ भी लग सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। फिर से वैसी ही फिगर आपको मिली है, ठीक है, और उसको मोड़कर एक घन बनाया जाना है। आपको बताना है कि इन 4 आकृतियों में से कौन सा आंसर सही होगा। इसमें ज़रूर एक ही आंसर ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में गलती हो गई थी थोड़ी, 2 आंसर उसके ठीक थे, लेकिन इसमें एक ही आंसर ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर ठीक है। आपको वीडियो को रोकना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम तो आपको बता ही रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो वही काम करना है आपको, अपोजिट सरफेसेस
आपको पता करना है। तो डी से चलेंगे, बी को छोड़ेंगे, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। ए से चले, बी को छोड़ा, एक छोड़ दिया, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब बी के अपोजिट क्या होगा, इन चारों त्रिभुजों से जो आकृति बनेगी, ठीक है, तो बी के अपोजिट वो चारों त्रिभुजों की आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको, जो भी होगा इसमें 1 2 3 4, ठीक है, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो आपको बताना है क्या इसमें से सही ऑप्शन होगा। अब आप जब ऑप्शन ए पर आते हैं तो आप क्या देखते हैं, ए डी, यानी कि इसमें से क्या है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी और ई में से कोई भी ऐसे ऑप्शन साथ साथ नहीं है जो एक विपरीत हों। ठीक है, तो ये हो सकता है, अभी के लिए हम रखते हैं डी और ई में से कोई एक आना चाहिए, डी आ चुका है। ए और सी में से कोई एक आना चाहिए, तो ए आ चुका है। बी और अपोजिट में से कोई, मतलब बी और इन चारों में से कोई एक आना चाहिए, ये वाला सरफेस, तो उसमें से भी एक आया है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। लेकिन ये क्यों नहीं होगा, जब हम जाते हैं यहाँ पर तो ये मतलब इनका जो 1 2 3 4 ये बिल्कुल सीरियल से हैं। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 इधर से भी नहीं मिल रहा, 1 2 3 4 इधर से भी नहीं मिल रहा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से आपको 1 2 3 4 सीक्वेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो बी के अपोजिट इन त्रिभुजों से बनने वाला सरफेस होगा। यहाँ पर उसी के साथ ये दिखा दिया है, दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं, तो हमने बी और इन चार त्रिभुज वाले सरफेस अपोजिट हैं एक दूसरे के, इनमें से कोई एक आना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर आ चुका है। ए और सी में से कोई एक आना चाहिए, तो सी आ चुका है। डी और ई में से कोई एक आना चाहिए, तो यहाँ पर ई आ चुका है। यानी कि अपोजिट सरफेसेस कोई सी भी एक साथ नहीं आई हैं, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें क्या देख रहे हैं, सेम चीज वहां पर भी मिल रही है, कोई भी अपोजिट सरफेसेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें भी दो ऑप्शन है, लेकिन नहीं, सही एक ही ऑप्शन है। अब आपको पता करना है वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब एक यहाँ पर आप नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आप इन त्रिभुज वाले सरफेस को, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मिलकर एक सरफेस बनाएंगे, तो अगर हम इनका क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, तो मिलता है हमें एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार। जब ये फिगर मुड़कर बनेगी घन के रूप में, तो यहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, वो सरफेस एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, क्लॉकवाइज नहीं मिलेगा। केवल इस त्रिभुज वाले सरफेसेस से जो सरफेसेस बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कैसा है, 1 2 3 4 कैसे मिल रहे हैं, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी क्लॉकवाइज मिल रहे हैं। हमें मिलने चाहिए 1 2 3 4, अगर इसमें क्लॉकवाइज में है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज मिलने चाहिए, यानी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं मिले, क्लॉकवाइज मिले, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए के साथ 4 है, क्या ए के साथ 4 है, बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 किस सीक्वेंस में मिल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे घूमने पे मिल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, एक नया कॉन्सेप्ट, कि जब इस तरीके की आपको फिगर दी हुई होगी और इस फिगर को जब मोड़कर आप घन बनाएंगे, तो घन से जो त्रिभुज से जो मिलकर सरफेस बनेगा, उसमें जो भी क्लॉकवाइज रोटेशन आप देखेंगे, तो घन जो बनेगा उसमें वही सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। है आपका नया क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस फिगर आप देखें और इससे आपको क्या बनाना है, एक क्लोज्ड डैश बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात,
आपको ये फिगर दे के पूछ सकता है कि बताओ 5 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इसमें से अपोजिट सरफेसेस कैसे पता लगा पाएंगे? अभी तक तो इस तरीके की फिगर आपको मिल रही थी, ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर आपको मिल रही थी, तो आप आराम से बता दे रहे थे, ठीक है। इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये होगा, या फिर इस तरीके की आपको फिगर मिल रही थी अभी तक, ठीक है। तो आप आराम से बता दे रहे थे ये अपोजिट, ये अपोजिट और ये अपोजिट। लेकिन इस फिगर में कौन सी सरफेस किस सरफेसेस के अपोजिट होगी, तो ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से देखें। आपने क्या सीखा था कि जो सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो अभी आपने क्या सीखा था, ठीक है, आपने सीखा था कि जो फिगर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, मतलब जो सरफेस एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं वो उसके अपोजिट नहीं पहुंच सकती। आप कोई भी बॉक्स लेंगे तो उससे जो नीचे की सरफेस ये है और इससे जुड़ी हुई ये सरफेस आ गई अगर, ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। ये आपने सीखा था। तो अब इसमें कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम 2 पर चलते हैं। तो 2 से हम देख सकते हैं कि 2 से 5 कनेक्टेड है, 2 से 4 भी कनेक्टेड है, 2 से इस पॉइंट के थ्रू 6 भी कनेक्टेड है, और 2 से 1 भी कनेक्टेड है। तो क्या कनेक्ट नहीं है 2 से? हमने देखा कि 2 से 3 कनेक्ट नहीं है। जो जुड़ा हुआ नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा 3। ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। 2 के अपोजिट 3 हो गया। अब आप देखिए 6 पर चलते हैं हम। तो 6 से 3 कनेक्ट है इस पॉइंट के थ्रू, 5 भी कनेक्ट है, 2 भी कनेक्ट है 6 से, ठीक है। तो क्या कनेक्ट नहीं है? 4 कनेक्ट नहीं है। तो 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब बचा 1 किसके अपोजिट होगा? तो 1 हो जाएगा 5 के अपोजिट, 1 हो जाएगा 5 के अपोजिट। जब आप ये पता लगा लेंगे और जो फिगर आपकी दी हुई होंगी बंद पासे की, उनमें से तो आप पता लगा ही लेंगे कि क्या किसके अपोजिट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको एक और फिगर इसी तरीके की दे रहा हूँ, आपको बताना है उसमें से क्या किसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी फिगर दी है, ये AF BE और ये आपकी दिया है CD। आपको इसमें से फिगर से देख के बताना है कि क्या सरफेस किस सरफेस के अपोजिट रहेगी। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से लिया जा सकता है। बी के अपोजिट बताइए क्या होगा, ई के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लिया सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को रोकना है, अभी जो ये बताया है इसके अनुसार आपको करना है, ठीक है। तो आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना है खुद। अब मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। अभी हमने क्या कहा कि हम कोई सा बीच में से एक ले लेंगे, ठीक है, एक सरफेस को पकड़ लेंगे। जैसे हम अब यहाँ पर बी को पकड़ते हैं तो हम देखते हैं बी से कौन कौन सी सरफेस कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई है। तो बी से ई जुड़ी हुई है, बी से एफ भी जुड़ा हुआ है, बी से इस पॉइंट के थ्रू ए भी जुड़ा हुआ है, बी से इस पॉइंट के थ्रू सी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बी से डी जुड़ा हुआ नहीं है। तो बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। ई पर पहुंचते हैं तो ई से इस पॉइंट के थ्रू सी है, इसके थ्रू डी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है और एफ भी कनेक्टेड है। क्या कनेक्ट नहीं है? केवल एक कनेक्टेड नहीं है और वो है ए, यानी कि ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो बचा क्या? अब ए हो गया, सी रह गया है और आपका एफ रह गया। तो सी हो जाएगा आपके एफ के अपोजिट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्या है, आप अब इसमें उस तरीके से कैसे जाएंगे कि एकांतर से। तो आप जाएंगे यहाँ पर, क्या किसके अपोजिट था? बी डी के अपोजिट था, बी डी के अपोजिट है, ऊपर लिखा है। फिर ए ई के अपोजिट और एफ सी के अपोजिट था। अब एक छोड़ के एक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं? देखो,
ए से चले एफ पर, यहाँ पर खाली है, ये जो खाली है यहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं है कुछ भी, तो हमें ए के अपोजिट ये होना चाहिए, बट इसके पास में कौन सा पड़ रहा है, ई, इसके पास में ई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ तो है नहीं, तो ए ई के अपोजिट हो जाएगा। हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। बी से जब चलेंगे, ठीक है, तो बी से ई पर पहुँचेंगे आप, और ई के बाद यहाँ पर अगर कुछ होता तो वो बी के अपोजिट हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो इसके पड़ोस में देखो कौन है, डी है, यानी कि बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अब तीसरा तो आप पता लगा ही सकते हैं, जब दो पेयर आपको पता लग गया अपोजिट, तो तीसरा पेयर तो जो रिमेनिंग होंगे वही तीसरा पेयर अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप अगर फिगर आपको मिल जाए तो इससे भी आप एक घन पासे में पता लगा सकते हैं क्या किसके अपोजिट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो करिए। ये आपको एक फिगर है ओपन डाइस की, इससे आप एक घन बना रहे हैं, तो निम्न में से कौन सा सही घन बनेगा, और एक ऑप्शन केवल एक ही सही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन केवल एक ही सही है। आप वीडियो को रोकिए, सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए हम करवाते हैं। सबसे पहला यही काम, अपोजिट अपोजिट आपको पता करना है। भैया तुम्हारे अपोजिट क्या आएगा, देख लो। बी से चले, इसको छोड़ दिया, 4 पे आए, बी और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, आपने ये पता लगा लिया। ए से चले, इसको छोड़ दिया, ए और 2 एक दूसरे के अपोजिट। ओ के अपोजिट क्या आएगा, इन त्रिभुज से जो सरफेस बनेगा मिलकर, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, इन सब से मिलकर जो भी सरफेस बनेगा ओ के अपोजिट वो आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं B4 नहीं मिले एक साथ, A2 भी एक साथ नहीं मिले, और ये O और ये भी एक साथ नहीं मिला। तो अब इसमें ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, अब हम देखेंगे। हमने क्या बताया था, अब इससे पहले 1-2 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि अगर इसमें इस त्रिभुज वाली आकृतियों का जो सीक्वेंस होगा क्लॉकवाइज होगा, तो ये घन जब बनेगा तो उसमें ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, वही सीक्वेंस। तो हम चलते हैं यहाँ से क्लॉकवाइज चल के देखते हैं। प्लस के बाद आया हमारा इक्वल टू के बाद आया डॉट, और डॉट के बाद आ रहा है माइनस। क्या हमें ऐसा यहाँ पर मिल रहा है, अगर ये मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही क्लॉकवाइज ही मिलेगा, तब तो ऑप्शन नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तब होगा। हम देख के चलते हैं प्लस से इक्वल टू के तरफ, तो प्लस से इक्वल टू से डॉट, और डॉट से माइनस, यानी कि ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस मिला। बट हमें इसमें भी क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ये साथ साथ आ गए, ये ऑप्शन नहीं होगा। सी पे चलते हैं, A4O, ए के साथ 2 है, A2 एक साथ नहीं है, B4 एक साथ भी नहीं है, और O और ये वाली आकृति भी एक साथ नहीं है, ऑप्शन हो सकता है। अभी हम चेक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और A में से कोई एक मिलना चाहिए, यानी 2 और A एक साथ नहीं है, B4 भी एक साथ नहीं है, और ये भी एक साथ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब हमारे पास फिर से कन्फ्यूजन आ गई कि इन दोनों में क्या ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन। A40 इसमें है, तो हम यहाँ पर देखेंगे A40 में क्या है, तो हम जाते हैं क्लॉकवाइज, ए से चलते हैं, क्लॉकवाइज चलने पर हमें O मिला, O से 4 मिला, ए से क्लॉकवाइज चलने पर O मिला, O से 4 मिला, तो यहाँ पर क्या वही मिल रहा है, ए से O मिला क्लॉकवाइज चलने पे, और O से 4 मिला, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें चलते हैं 4, 2 और 0। 4 कहाँ पर है, ये है 0, ये है 2, ये है, तो 4 से 2 चले क्लॉकवाइज, 4 से 0 पे चले और 0 से 2 पे चले, ठीक है। 4 के बाद 0 मिला, 0 के बाद 2 मिला, क्लॉकवाइज चलने पर, क्या क्लॉकवाइज चलने पर यही सीक्वेंस हमें मिल रहा है, तो 4 से 0 और 0 से 2,
4 से 0 और 0 से 2 तो मिल रहा है, बट क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका एक ही आंसर होगा राइट, वो होगा सी। तो दोस्तों आज हमारा ये डैश जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई बुक उठा के उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, और नेक्स्ट कल वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।